गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आपका CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो कास्केडिंग स्टाइल शीट में जो HTML है वो उसी की सपोर्टेड फाइल के लिए यूज़ किया जाता है CSS। तो कैसे यूज़ किया जाता है, अब हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने कुछ यहाँ पे HTML फाइल बनाई है नॉर्मली। तो पहले मैं आपको HTML फाइल दिखा देता हूँ कि अगर आप HTML फाइल बना रहे हैं, जैसे मैंने एक फ़र्स्ट पेज के लिए वेबसाइट के लिए बनाई है, एक वेबसाइट बना रहा हूँ। उस वेबसाइट में मैंने अभी 3 पेज दिए हैं। तो उन 3 पेज में आप कैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल HTML अभी यहाँ यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने बॉडी में एक पैराग्राफ यूज़ किया है सिर्फ, दैट्स इट, और टाइटल डाला है। ठीक है। सेकंड आपका दूसरा पेज लेते हैं। सेकंड पेज में मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, यहाँ पे H1 और H2 दो हेडिंग दी है, उसके बाद एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ टैग क्लोज है, देन आपका HTML और बॉडी टैग क्लोज है। ठीक है। और इसी तरह से ये थर्ड जो पेज है, इसमें भी मैंने यहाँ पे दोनों पेज को एक साथ रिलेट किया है। जो आप वेबसाइट में देखते हैं कि भाई एक पेजेस में ही आपके और पेजेस खुलते हैं लिंक के थ्रू, तो यहाँ पे मैंने एक एडिंग ली है, ये H1, और इसके अलावा ये एक नीचे पैराग्राफ लिया है, पैराग्राफ यहाँ पे क्लोज़ किया है, ये पैराग्राफ क्लोज़ हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैंने फर्स्ट पेज जो बनाया था अभी, उसको यहाँ पे एक लिंक की तरह से यहाँ उसको यूज़ कर लिया है, और एक सेकंड जो HTML का पेज बनाया था वो यहाँ पे एक लिंक की तरह से यूज़ कर लिया है। ठीक है। अब दोनों पेजेस को मैं आपको, तीनों पेजेस को पहले आउटपुट में भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपका ये यूज़ हो रहा है। ठीक है। तो जब मैं इसको नेट पे ऑन कर रहा हूँ, तो इंटरनेट पर आपका ऑनलाइन या फिर आपका जो वेब ब्राउज़र पे ये हेडिंग आ रही है, ये आपका पैराग्राफ है सिंपली, और ये आपके दो लिंक हैं। इन लिंक पे क्लिक करूँगा तो पहली वाली लिंक खुल रही है, इसमें एक पैराग्राफ है, और दूसरी वाली लिंक पे क्लिक करता हूँ तो ये आपकी दो हेडिंग और एक पैराग्राफ दिखा देगा। लेकिन ये अभी थोड़ा सा सिंपल है। अब मैं क्या चाहता हूँ इसमें कि एडिटिंग हो। अगर नॉर्मली मैं एडिटिंग करता हूँ तो यहाँ पे आपको हर पेज में, जो भी आपके नोटपैड वाले पेज हैं, इन पेजेस में आपको यहाँ पे बॉडी के एट्रीब्यूट, यहाँ पे आपके और भी जो एट्रीब्यूट है, पैराग्राफ के एट्रीब्यूट, वो सब यहाँ पे आपको देने पड़ेंगे, जिनसे आप यहाँ पे जो भी चेंज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको पैराग्राफ बॉडी के देने पड़ेंगे, यहाँ पे आपको H1 के और बॉडी के देने पड़ेंगे, यहाँ पे H1 और बॉडी दोनों के यहाँ पे भी देने पड़ेंगे। तो अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग एट्रीब्यूट आपको हर पेज में देने पड़ेंगे। और अभी तो मेरे पास एक वेबसाइट में सिर्फ ये 3 पेजेस ही हैं, बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि एक वेबसाइट में सिर्फ 3 पेजेस हों, बहुत सारे पेजेस का कलेक्शन होता है। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास जो एक हेल्प है वो ये है कि आप उस CSS से ये काम कर सकते हैं। अब इस CSS का ये इस टाइप से लोगो बना हुआ आता है, ये HTML के फॉर्म में नहीं आता, ये ऐसी सेटिंग्स का एक लोगो टाइप से बना हुआ आएगा। और इसको अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये भी मैंने अभी नोटपैड पे टाइप किया हुआ है। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने पैराग्राफ में कलर यूज़ किया है ग्रीन, फ़ॉन्ट का साइज़ 60 और फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक, टेक्स्ट का अलाइन सेंटर H1 में यूज़ किया है और H2 में। तो जो भी मैंने मैटर यूज़ किया है, तो जिसके पास जो मैटर जाना होगा, किसी के पास पैराग्राफ जाना है तो किसी के पास, यहाँ फर्स्ट वाले में जैसे आप कहेंगे फर्स्ट पेज में केवल पैराग्राफ है तो पैराग्राफ ले लेगा, यहाँ पे H1 और पैराग्राफ दोनों हैं तो वो H1 पैराग्राफ ले लेगा, यहाँ इस वाले पेज में फुल वेबसाइट में पैराग्राफ H1 H2 दोनों हैं तो वो दोनों ले लेगा। ठीक है। तो यहाँ से आपको ये हेल्प मिल जाती है CSS से कि आप एक ही पेज पर सारी चीज़ें दे सकते हैं, सारे एट्रीब्यूट दे सकते हैं, और उनको लिंक करा सकते हैं अलग अलग वेब पेजेस से। ठीक है। और अलग अलग वेब पेजेस से लिंक करा के आपको बार बार वो सारे एट्रीब्यूट, सारी सेटिंग्स नहीं देनी पड़ेंगी। बट यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम है कि भाई इस वाले H1 फर्स्ट पेज वाले H1 में मैं कुछ और हेडिंग देना चाहता हूँ, और इस वाले H1 में मैं कुछ और तरीका देना चाहता हूँ कलर, और इस वाले H1 में कुछ और। ठीक है। तो उसके लिए भी यहाँ पे आप H1 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ही H2 में भी और ऐसे ही पैराग्राफ में भी। ज़रूरी नहीं है कि एक ही पैराग्राफ हो,
तो कहीं जहाँ आपका पैराग्राफ चेंज होगा तो वहाँ आप उस कोडिंग में पैराग्राफ के साथ साथ यहाँ पे हम बस इतना लिखना होगा पी के साथ फर्स्ट। तो आपका जो पैराग्राफ फर्स्ट जहाँ होगा वहाँ फर्स्ट की सेटिंग आ जाएगी। जहाँ एक वेबसाइट में 2 या 3 ही पेज हो, बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो वो सारे पेजेस आप एक CSS फाइल में सारा मैटर दे के ईज़िली काम कर सकते हैं। ठीक है, आपको बार बार हर पेज के लिए एट्रीब्यूट और उसके तरीके नहीं देने पड़ेंगे। एक बार CSS में सारी चीज़ें आप नोट कर दीजिए, देन आफ्टर सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ ये CSS का नॉर्मली छोटा सा यूज़ है। तो अगर आप इस टाइप से CSS यूज़ कर रहे हैं तो CSS से आप कितनी भी फाइलों में सेम मैटर दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको अलग अलग यहाँ पे पैराग्राफ यूज़ करने हैं, जैसे इस पैराग्राफ में आपको कलर ग्रीन देना है, फर्स्ट पेज वाले में, सेकंड पेज वाले में दूसरा कलर देना है, और थर्ड पेज जो आपका है इसमें आपको अलग कलर देना है। तो यहाँ पे P के आगे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, पैराग्राफ टैग में फर्स्ट लिख देंगे तो फर्स्ट वाले में दे देगा। इसके लिए हम सेकंड यूज़ कर लेंगे तो सेकंड पैराग्राफ के लिए आपको अलग से यहाँ पे एक और कोडिंग देनी है और फिर वो सेकंड के लिए यूज़ कर लेगा। ऐसे ही आप थर्ड के लिए यूज़ करेंगे तो थर्ड के लिए आप दे देंगे। तो वो जो आप यहाँ चेंजेस देंगे वो चेंजेस वो अपने आप एडप्ट कर लेंगे। बट कंडीशन सिर्फ एक ही है कि आपको यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो बताने पड़ेंगे, उसको लिंक कराना पड़ता है इस वाली लाइन से। ठीक है, कि आपने जो href लगाया है सेम वाली CSS फाइल से वो अपने आप लिंक ले ले मैटर,
और वो उसमें अपने आप चेंजेस कर लेगा। ठीक है, तो ओवरऑल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे क्लास में भी मैं आपको यहाँ पे जो इसके एट्रीब्यूट हैं, जो सेम में अभी हमने ये एट्रीब्यूट यूज़ किए हैं, जो अभी हमने एट्रीब्यूट यूज़ किए हैं वो नॉर्मली हमारे जब हम HTML सीख रहे थे तो उसमें ये सब नहीं थे। पैराग्राफ में आपका पैराग्राफ का कलर अलग से नहीं था, ना ही फ़ॉन्ट साइज़ तो था, फ़ॉन्ट एट्रीब्यूट अलग से था, और यहाँ पे आपका फ़ॉन्ट साइज फ़ॉन्ट स्टाइल ये तो था पहले, और टेक्स्ट अलाइंस की जगह केवल अलाइंस था। तो और भी इसमें जो आपके एट्रीब्यूट या जो भी चीज़ें यूज़ होंगी वो अब यहाँ एक्स्ट्रा और मिलेंगी। तो अब आपको टॉपिक वाइज अलग अलग एट्रीब्यूट यहाँ यूज़ करने हैं, और कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज़ करने हैं वो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते जाऊँगा, और क्लास में भी, जिससे आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। मेनली यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से एट्रीब्यूट हम किस किस टैग में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो एट्रीब्यूट थे वो तो लिमिटेड थे, यहाँ पे आपकी लिमिट ज़्यादा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें और एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। जो एट्रीब्यूट थे उसके अलावा भी हम यहाँ एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, जैसे पैराग्राफ के बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं, पैराग्राफ की आउटलाइन भी लगा सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ चेंजेस कर सकते हैं। तो वो हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। ठीक है, तो आप ये पहले इसको बना के देखिए। अपने मोबाइल में भी आप HTML से यूज़ कर सकते हैं, और मोबाइल में HTML एडिटर में भी ये काम करेगा। ठीक है, और नहीं तो आप नॉर्मली देख ही सकते हैं, वीडियो से देख लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आगे आपको बताऊंगा इसमें।